म्लेच्छराज ने अपने अनुयायियों के लिए जो अनुशासन का मापदंड तैयार किया है, हम उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। अनुशासन संख्या 7 का यह कहना है, आप अपने कर्ज सदैव चुकाएंगे। अपने कर्ज चुकाएंगे, इससे तात्पर्य केवल आर्थिक कर्ज नहीं है। जैसे कोई बैंक अपने ग्राहक को लोन देती है और उस ग्राहक से उसके बदले सूद लेती है, तो ये एक प्रकार का आर्थिक विनिमय हो गया, कर्ज का आदान प्रदान हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑलवेज पे योर डेट, आप सदैव अपने कर्ज चुकाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि अगर म्लेच्छराज के किसी सेवक के द्वारा आपके प्रति कोई उपकार किया गया है, तो आप उस उपकार को अवश्य चुकाएंगे। आप बीच में संगठन नहीं छोड़ सकते हैं। जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हों, चाहे आप नेता हों, चाहे आप अभिनेता हों, चाहे आप खिलाड़ी हों, चाहे आप उद्योगपति हों, चाहे आप चिकित्सक हों, चाहे आप लेखक हों, चाहे आप वैज्ञानिक हों, चाहे आप व्यवसायी हों या जो भी हों, संगठन के द्वारा, म्लेच्छराज के लोगों के द्वारा आपके प्रति जो उपकार किया गया है, आपको जो बल या संसाधन प्रदान किए गए हैं, आप उसका बदला सदैव चुकाएंगे। कभी भी एक तरफा ये संबंध नहीं होगा कि आपने वहाँ से लाभ उठा लिया और जब अपने कर्तव्य के निर्वहन की बात आई तो आप पीछे हट गए। 8वां नियम यह कहता है, एक जान की कीमत गोली की कीमत से सदैव अधिक होती है। ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि विश्व में हथियारों की सप्लाई, हथियारों के निर्माण, हथियारों की खपत बहुत अधिक और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं केवल इसीलिए चल रही हैं कि कहीं पर युद्ध हो रहा है। किसी देश में चल रहे युद्ध से वहां की अर्थव्यवस्था नष्ट होती है, तो किसी देश में उसी युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था चमक जाती है। लेकिन म्लेच्छराज का यह नियम है कि उसके अनुयायी गोली से अधिक जान की कीमत समझेंगे, गोली से अधिक महत्व प्राण को देंगे। अब गोली जो है वो म्लेच्छराज के अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा हिस्सा अदा करती है। गोली के कारण, हथियारों के कारण, मिसाइल के कारण, बम बारूद के कारण म्लेच्छराज की अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर जाती है और साथ ही साथ विश्व की जनसंख्या उससे संतुलित रहती है। तो म्लेच्छराज को अपने मानसिक गुलामों के ऊपर नियंत्रण करने में बड़ी सुविधा रहती है। लेकिन इसका जो नियम है कि गोली की कीमत जान की कीमत से सदैव कम रहेगी, ये नियम उसके सेवकों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण रूप से लागू होता है, ताकि केवल वो लोग मरे जो म्लेच्छराज के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं है। क्योंकि अगर अपने ही गुलाम मर जाएंगे तो काम कौन करेगा? इसलिए गुलाम जिंदा रहें, गुलाम अपना काम करते रहें। जॉम्बी जो हैं, जॉम्बी का सरदार जॉम्बी को नहीं मरने देता। वेम्पायर इत्यादि के जो सरदार है वो वेम्पायर को नहीं मरने देते, यही मैथोलॉजी में कहा जाता है। लेकिन ये बात यहाँ भी लागू होती है कि गुलाम अगर मर जाएंगे तो हमारे अभियान को आगे बढ़ाएगा कौन? हमको मैन पावर कहाँ से मिलेगा? इसीलिए लोग मरें लेकिन मरने वालों में हमारे गुलाम न हों। हमारे गुलामों की जान की कीमत गोली की कीमत से सदैव ज़्यादा रहेगी। इसीलिए जहाँ बड़े बड़े युद्ध हो रहे हों वहाँ मरने वाले लोग या तो म्लेच्छराज के संगठन में, म्लेच्छराज के दल में बहुत निम्न स्तर के लोग हैं जिनके मरने से म्लेच्छराज की सत्ता को प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर ये वो लोग हैं जिनको जिंदा रखकर अब म्लेच्छराज को कोई लाभ नहीं होगा।